नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकीहोली के एक विवादित बयान को लेकर। यहां पर उन्होंने एक हिंदू शब्द की उत्पत्ति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये भारत का नहीं बल्कि ईरान और फारसी से आया है। कर्नाटक के बेलगावी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता ने कहा कि हिंदू शब्द के अर्थ जानकर आपको शर्म आएगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है अश्लील और इस पर बहस की जरूरत है। जरकीहोली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है। 6 महीने में कर्नाटक में चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता का ये जो बयान आया है उससे खासा राजनीति पर असर देखने को मिलेगा। हिंदू शब्द कहां से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में विकिपीडिया में देखो पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके आप शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। तो सतीश जरकीहोली ने अचानक से बयान क्यों दे दिया, इस पर हालांकि अभी तक उन्होंने जो बयान दिया उस पर कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस के जो एमएलसी है नागराज यादव, उन्होंने सतीश जरकीहोली के इस बयान का बचाव किया है। सुनते हैं। Satish Jarkiholy has happened to say these things is because the communal forces in the state of Karnataka are trying to divide the society in the lines of religion, which is not acceptable to anybody, because we live in a plural society, we live in a secular society, we want everybody to live together. In the name of Hindu trying to mislead people, we have to take everybody together and go. That is not happening in Karnataka state or in the government of India's administration. That's the reason Satish Jarkiholy is saying that there is a fascist forces behind these things to divide the society. And that's the reason he is emphasized on these issues. तो जाहिर सी बात है, अपने नेताओं के इन विवादास्पद बयानों से कांग्रेस जो है बचाव की मुद्रा में आ गई है। पार्टी ने खुद को इनसे अब अलग कर लिया इन बयानों से और इन बयानों की निंदा भी की है। इन बयानों को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया, लिखा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति और सभ्यता की सच्चाई है। कांग्रेस ने इस राष्ट्र को ऐसा बनाया है जिसमें सभी धर्म, आस्था और मत का सम्मान हो। यही भारत का सार है। सतीश जरकीहोली का बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खारिज करने लायक है। हम निस्संदेह इसकी निंदा करते हैं। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं के इन विवादास्पद बयानों की कड़ी निंदा की। They should not be, creating confusion. Instead of bring what is this society, respect the sentiments. Instead of being critical, respect the sentiment, respect the culture and take it forward. What you can add, it's good. Don't create unnecessary controversies. It is not good in the interest of the society. और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जहां अभी तक मुस्लिम विरोधी रही ठाकरे गुट की पार्टी इस बार बीएमसी चुनाव में मुसलमानों के बीच क्या गहरी पैठ बनाने में जुटी है। पार्टी को बीएमसी चुनाव के लिए मराठी मुस्लिम सेवा संघ का बिना शर्त समर्थन हासिल है। इस दोस्ती को बीजेपी ने तुष्टीकरण वाली राजनीति बताया और शहर में अभियान शुरू किया है। क्या पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना मराठी मुसलमानों के वोट पर नजर गड़ाए है? बीजेपी का कहना है कि चुनावों से पहले उद्धव की पार्टी मराठी मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीएमसी चुनाव में भ्रष्टाचार के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर बीजेपी ने जागो मुंबई मुहिम शुरू की है। एक परिवार आणि एक पार्टी सलग 25 वर्ष मुंबई महापालिकेवर मग तुमच्या केलेल्या कामाच्या आधार। एक परिवार और एक पार्टी लगातार 25 साल मुंबई महानगर पालिका की सत्ता में थी, तो अपने किए हुए कामों पर मत मांगो ना। अब उनके हाथों से सत्ता जाने के कगार पर है, तो अब आखिर में रोने का दांव खेलने लगे हैं और इसलिए जाति और धर्म के नाम पर मत मांगने का एजेंडा इनका है। जागो मुंबई मुहिम की सभा हर गली में होगी। मुंबई महानगर पालिका में 12,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब हम मांगेंगे। आपल्या गल्ली गल्लीत होतील, 36 विधानसभेमध्ये होतील,
महापालिकेतल्या 12,000 करोडच्या भ्रष्टाचाराचा हिशोब विचारतील। मराठी मुस्लिम सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने हाल में ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें बीएमसी चुनावों में समर्थन का आश्वासन दिया। उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामना अखबार में इस समर्थन का जिक्र भी है। बीजेपी के हमले पर उद्धव गुट ने जवाब दिया और सवाल दागा कि आखिर मराठी मुसलमानों से बीजेपी को इतनी चिढ़ क्यों है। आश्चर्य की बात क्या है आशीष जी, ये तो वही मराठी मुसलमान है ना जो पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र और भारत की धरती पर रहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में आपको पता है ना कितने मुसलमान सैनिक हुआ करते थे, जान की बाजी लगाकर हिंदवी स्वराज के लिए लड़ाई लड़ते थे, महाराज का साथ देते थे। आपकी तरह हम नहीं हैं। आप कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप मराठी मुसलमानों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? जो भारत का सच्चा मुसलमान भारत की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है, भारत के लिए खून की नदियां बहाने के लिए हमेशा तैयार है, वह सच्चा मराठी मुसलमान भी हिंदू समान ही है, हमारा भाई है वो। यदि वो हमें समर्थन देता है, हम उसके कुछ काम आते हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी में शिवसेना लगभग 3 दशकों से सत्ता में है। शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट से हाथ मिलाने के बाद अब बीजेपी ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट से बीएमसी की सत्ता छीनना चाहती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मराठी मुसलमानों के समर्थन से उद्धव ठाकरे को सियासी तौर पर कितना फायदा होगा। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनावों की, जो कि तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम चुनाव में कूड़े को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और इसके लिए आप आज से 20 नवंबर तक कूड़े पर जनसंवाद कर रही है। हर बूथ पर पार्टी के कई प्रवक्ता यहां पर संवाद करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में 13,682 बूथ हैं और इस दौरान आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से 5 प्रश्न पूछ रही है। ये सभी सवाल कूड़े के संकट से जुड़े हैं। ये सवाल हैं, क्या आप कूड़े से परेशान हैं? साफ सफाई होती है? जब आप अपने दोस्त रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वहां कूड़ा मिलता है या नहीं? बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, क्या आपने वो देखे हैं? क्या आपको पता है कि बीजेपी और जगह देख रही है नए कूड़े के पहाड़ बनाने के लिए? कूड़े की सफाई की जिम्मेदारी दी थी, इस कूड़े की सफाई कौन करेगा, बीजेपी या आपकी सरकार? तो ये तमाम प्रश्न जनता के सामने रख रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग। पिछले नगर निगम चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ये गीत लिखा और गाया। मोदी का धर्म ही सेवा है, अपना भरोसा बनाए रखना। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में बीजेपी नेताओं ने एमसीडी चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग के साथ प्रचार वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। और ये रेवड़ी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। जब एक और नजदीक के प्रदेश में जब चुनाव की बात आई, घर की हर महिला को हम ये दे देंगे वो दे देंगे। आप हमारी भारतीय जनता पार्टी का देखिए। मैंने आदेश जी की जो बात कल मैंने कहीं पढ़ी, इन्होंने कहा जो भी हमारे बहन भाई झुग्गियों में रहते हैं, हम हर एक को घर आवास दिलवा के छोड़ेंगे। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। मंगलवार 8 नवंबर से 20 नवंबर तक पार्टी बूथ स्तर पर कूड़े पर संवाद करेगी और एमसीडी में 15 साल के बीजेपी शासन की नाकामी गिनाएगी। लगभग 13,000 साढ़े 13,000 बूथों के ऊपर एक कैंपेन होगा, जिसमें हम जनता से 5 प्रश्न पूछ रहे हैं कि पहले कि क्या आपकी गली के अंदर सफाई होती है, आपके घर के पास सफाई होती है, मोहल्ले में सफाई होती है, जहां आप काम करने जाते हैं वहां सफाई होती है, आपने कूड़े के पहाड़ देखे हैं नहीं देखे हैं, आपको पता है कि आपकी विधानसभा के अंदर कूड़े के पहाड़ बनने वाले हैं, और 5वां प्रश्न है कि भाई इनको कौन साफ कर सकता है। 15 साल जो एमसीडी में रही भारतीय जनता पार्टी, वो जिसका काम था इसे साफ करना, या जिनको आपने दिल्ली के अंदर सारे काम दिए और जिन्होंने सारे काम करके दिखाए, वो अरविंद केजरीवाल जी। सोमवार से ही दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि अभी किसी भी प्रमुख पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है।
एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है और माना यह जा रहा है कि प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा 14 नवंबर के आसपास ही करेंगी, ताकि अगर पार्टी में कोई बगावत होती है तो बागी उम्मीदवारों को ज्यादा समय ना मिल पाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब हरियाणा के गुरुग्राम से खबर, जहां शराब के नशे में एक गाड़ी से स्टंट करना एक बेगुनाह के लिए जानलेवा साबित हुआ। स्टंट की वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से इस घटना में घायल हुए हैं। गुरुग्राम पुलिस ने स्टंट करने वाले 7 लड़कों को गिरफ्तार किया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। गुरुग्राम में स्टंटबाजी की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। ये मामला रविवार रात करीब 1:30 बजे का है, जब गुरुग्राम के उद्योग विहार फेज 4 में 2 गाड़ियों में सवार 7 लोग वहां पर स्टंटबाजी कर रहे थे। स्टंटबाजी के दौरान उनका किसी से झगड़ा हो गया। उसके बाद एक आर्टिका कार में सवार जो लड़के थे और जो दूसरी गाड़ी थी वो लगातार वहां पर गोल गोल घूम रही थी। इसी दौरान आर्टिका कार वहां बनी डिस्कवरी वाइन शॉप के बाहर जाकर टकरा गई, जिससे वाइन शॉप पर खड़े एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद आर्टिका कार में सवार लोग जो स्टंटबाज थे वो मौके से भाग गए और उनके साथ जो दूसरी गाड़ी थी वो भी वहां से भाग गई। पुलिस के पास जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से ये दोनों गाड़ियां गोल गोल घूम रही हैं और काफी तेज रफ्तार है इन गाड़ियों की, जिसके बाद एक गाड़ी जो आर्टिका कार है वो वाइन शॉप के बाहर जाकर टकरा गई। इस मामले में जो मृतक बुजुर्ग है उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है, जबकि जो 2 लोग घायल हैं उनका गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान कर ली है और कुल 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें एक आरोपी खुद घायल है और वो अस्पताल में भर्ती है। तो काफी चौंकाने वाला मामला है कि रात में किस तरह से लड़के 2 गाड़ियों में सवार होकर वहां पर स्टंटबाजी कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि 2 लोग घायल हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि वो इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी और जो 7 लोग पकड़े गए हैं उन पर भी कड़ी धाराओं में ये पूरा मामला जो है वो दर्ज किया गया है। और अब राजस्थान के भरतपुर से एक अनोखी कहानी, जहां जेंडर चेंज कर शादी का एक मामला सामने आया है। यहां की एक स्कूल टीचर मीरा को अपनी ही स्कूल की स्टूडेंट कल्पना से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। इसके लिए मीरा ने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और वो लड़का बन गई। अब इन दोनों ने शादी कर ली है। शादी के बाद दोनों के ही परिवार वाले खुश भी हैं। ये मामला भरतपुर के डीग तहसील के एक छोटे से गांव का है। आमतौर पर इस तरह के मामले की ग्रामीण इलाके में स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ दोनों ही परिवारों ने शादी को मान्यता देकर एक मिसाल पेश की है। 5 वही बेटा मान के चले, सभी लड़की सब हमने लड़की के बातें आपको कोई मतलब ही ना रखो कि लड़की है तो सूटे बच्चापन से यानी आज तक सूट सलवार कतई पहने ही नहीं है। ये तो भगवान ने कहा कोई बहमाता नहीं या कि वैसे अंक बदल दिए, नहीं तो मेरा बेटा ही है। जेंडर चेंज करवाना था, मेरे को पहले से बहुत दिक्कतें थी, तो मेरे से क्या अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी। फिर मैंने सोचा था कि भाई मेरे को फाइनली सर्जरी करवानी है। मैंने पहली सर्जरी 2019 25 दिसंबर को करवाई थी, तब से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। 2021 नवंबर को मेरी दिसंबर को सर मैं इनको शुरुआत से ही चाहती थी, और अगर सर ये सर्जरी भी ना करवाते तो भी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। सर ये ऑपरेशन कराने जा रहे थे, इन्होंने मेरे से पूछा कि तू मेरे साथ चल सकती है क्या। मैंने बोला हाँ मैं चलूँगी। हम दोनों वहाँ पे गए, इनका ऑपरेशन हो गया।
और इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हर्षा, राजस्थान के जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से कहानी सामने आई है, बहुत ही हैरानी की बात है। जेंडर चेंज करवाया प्यार की खातिर और परिवारों ने स्वीकृति भी दी। आमतौर से शहर में ही इसको स्वीकृति मिल पाना मुश्किल होता है, ग्रामीण इलाके से खबर आई है तो बहुत हैरानी भी है। ये देखिए, बिल्कुल ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सामाजिक हम एक मिसाल एक तरह से देख रहे हैं कि ये जो पहले लेडी थी और ये स्कूल में फिजिकल इंस्ट्रक्टर थी, कबड्डी वगैरह सिखाती थी हैं, और फिर जैसे उन्होंने बताया कि वो शुरू से ही कंफर्टेबल नहीं थी। उसके पिता का भी आपने सुना, वो कह रहे थे कि कभी भी वो महिला जैसे ड्रेसअप नहीं करती थी, अपने बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। और जब उन्होंने उनको एक लड़की से एक तरह से वो रिश्ता बनाना चाह रही थी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे को जेंडर चेंज करना है। सोशल एक्सेप्टेंस हम देख रहे हैं। और ये जो डीग है, ये भरतपुर भी मेन भरतपुर में नहीं है, भरतपुर से कुछ दूर है, एकदम एक तरह से हिंदी हार्टलैंड जो हम कह सकते हैं, उस तरह का इलाका है, काफी फ्यूडल इलाका है। और यहाँ पर इस तरह का कपल को एक्सेप्ट करना और पेरेंट्स द्वारा एक्सेप्ट करना, वो अपने आप में बड़ी मिसाल है। और लगता है कि मतलब सामाजिक परिवर्तन के एक जरूर एक इशारा है सामाजिक परिवर्तन की तरफ, कि लोग ऐसी चीजों की बात भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं समाज में आए बदलाव की ओर भी ये इशारा करता है। राजस्थान के भरतपुर से एक छोटे से गांव से खबर, जहां तस्वीरों में आप देख रहे हैं एक स्कूल की टीचर, उसने अपना जेंडर चेंज करवाया, वो लड़का बन गई और अपनी ही स्टूडेंट जो कल्पना जिसका नाम है, उससे दोनों प्यार करते थे, उन्होंने शादी कर ली। और न सिर्फ शादी की बल्कि दोनों ही परिवार जो है अब काफी खुश भी हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्विटर, मेटा में हजारों कर्मचारियों की छटनी की खबर के बीच दूसरी सोशल मीडिया कंपनियां इसे भुनाने की कोशिश में है, जिनमें से एक है मैस्टोडॉन। कई हस्तियां जो है, पत्रकार है, रिसर्चर है, यहां पर जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ट्विटर छोड़ दिया या जिन्हें ट्विटर ने बैन कर दिया है। देखते हैं हमारी सहयोगी रुबीना मोंगिया की ये रिपोर्ट। ट्विटर के मौजूदा मालिक इलॉन मस्क और ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी के बीच की तकरार हर किसी की जुबान पर है। इलॉन मस्क ने सोमवार सुबह ट्वीट किया कि ट्विटर को दुनिया में सूचना का सबसे सटीक स्रोत होना चाहिए, लेकिन डॉर्सी ने पलटकर पूछा, किसके लिए सटीक? मस्क का जवाब था, कम्युनिटी नोट्स के जरिए ट्विटर के लोग जिसे सही माने। इसके बाद लोगों का वाद विवाद ट्विटर के कम्युनिटी आधारित फीचर के लिए नाम के चुनाव की ओर मुड़ गया, जिसमें समाचार को संदर्भ देना है। मस्क ने बातचीत का अंत ट्विटर की टीमों को एंग्री बर्ड्स कहकर किया और फिर उनमें से बहुत सारे भीतर ही आपस में लड़ने लगे। हालांकि जहां मस्क लंबे वीडियो और वेब बेस्ड नोट्स जैसे नए फीचर्स की बात कर रहे हैं, ट्विटर के सामने एक और समस्या आ सकती है। इन बदलावों को अमल में लाने के लिए ऐसे कई कर्मचारियों को जरूरी माना जा रहा है जिन्हें निकाल दिया गया है। कुछ कर्मचारियों से अब कहा जा रहा है कि उन्हें गलती से निकाला गया। उधर ट्विटर में चल रहे हंगामे को अब दूसरी सोशल मीडिया कंपनियां भुनाने की कोशिश में हैं। इनमें मेस्टोडॉन भी है, जिसके 2,30,000 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं। अब कुल 6,55,000 फॉलोअर्स हैं। कैथी ग्रिफिन जैसी हस्तियां, पत्रकार और रिसर्चर यहां जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ट्विटर छोड़ दिया या जिन्हें ट्विटर ने बैन कर दिया। इस बीच सिलिकॉन वैली में इस हफ्ते भी छटनियां जारी रहने के आसार हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा इस हफ्ते हजारों कर्मचारियों की छटनी की योजना बना रहा है। ये फैसला मेटा के बुरी तरह गिरे तिमाही अनुमानों के बाद का है, जिसकी वजह से मेटा का मूल्य $67 बिलियन और कम हो गया है। शॉर्ट वीडियो कंटेंट में बढ़ोतरी, निजता पर एप्पल की मजबूत रुख, विज्ञापन पर कम खर्च के अलावा ग्लोबल आर्थिक हालात ने मिलजुल कर मेटा के $0.5 ट्रिलियन उड़ा दिए हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी स्टाफ कम करने के पक्ष में बताया जा रहा है। दिल्ली से रुबीना मोंगिया, एनडीटीवी इंडिया।